और टारगेट्स क्या दिए गए? आईसीआईसीआई बैंक की एनालिस्ट मीट के बाद कई ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से रिपोर्ट्स आए हैं। इसमें एक जेफरीज की आई है जिसमें 600 रुपए के टारगेट्स आए हैं, 570 से उन्होंने अपग्रेड किया है। दो तीन चीजें जो अभी आशीष हाईलाइट कर रहे थे उसी के मद्देनजर वो भी चल रहे हैं कि डिजिटल स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है। अब क्लाइंट सर्विसेज जो है वो पूरी तरह से डिजिटली ही एग्जीक्यूट की जा रही हैं और मेजरली जो ब्रांचेस साइज हैं वो छोटे होते जा रहे हैं और आरएम्स जो है वो डिजिटली असिस्ट कर रहे हैं सभी कस्टमर्स को। एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन नए प्रोडक्ट्स की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि जितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो भी और जो नए क्लाइंट्स हैं वो भी एक अच्छी मांग देखने को मिल रही है। और ये भी उन्होंने साफ किया कि FY22 तक इसका एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। पॉजिटिव कमेंट्री मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी आई है, हालांकि टारगेट्स को लेकर कोई रिवीजन नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे अपसाइड की बातचीत की है और ये बात साफ की है कि एसेट क्वालिटी को लेकर एक स्टेबल पिक्चर रहेगी गोइंग फॉरवर्ड और प्राइवेट स्पेस में वन ऑफ द बेस्ट बैंक तो है ही, ये उनको प्रिफर्ड पिक के तौर पे भी है। तो मॉर्गन स्टैनली, जेफरीज दोनों की तरफ से थम्स अप है और करीब करीब जो टारगेट्स हैं वो रफली 600 रुपए के आ रहे हैं। देखिए सभी के टारगेट्स 500 प्लस 550 प्लस के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीएलएसए की पहले एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने बात साफ की कि 540 रुपए का टारगेट अब वो यहां पे देख रहे हैं, 425 से बढ़ा के उन्होंने टारगेट किया है। वॉल्यूम का पार्ट एक बहुत क्रूशियल है जिसके आधार पर उन्होंने 12% के आसपास की ईपीएस अनुमान बढ़ाया इसका। साथ साथ पोर्ट सेक्टर्स की भी आशीष बात भी कर रहे थे, वो पोर्ट वाला पार्ट और फर्दर एड करेगा वॉल्यूम को। और मेजरली सभी के टारगेट्स करीब 525, 530, 570 इस रेंज में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीएलएसए 540, नमूरा 530, 525 जेफरीज। तो ओवरऑल सबके जो टारगेट्स हैं वो पॉजिटिव साइड पे ही हैं। और साथ साथ एक क्रूशियल पार्ट ये भी है कि जो प्रमोटर का प्लेज पार्ट है वो जैसे जैसे ईज आउट हो रहा है वो स्टॉक की फर्दर री रेटिंग कर रहा है। तो एक तरफ वॉल्यूम में ग्रोथ, अर्निंग में ग्रोथ, पॉजिटिव कमेंट्री, आउटलुक सुधर रहा है और साथ साथ प्रमोटर का प्लेज घटना, ये सभी ब्रोकर्स मान रहे हैं कि एक पॉजिटिव साइड पे है। इसीलिए आधार पर मेजरली सबके टारगेट्स करीब 540-550 की रेंज में आ रहे हैं। कहा गया है सीमेंट सेक्टर पे इस रिपोर्ट में, देखिए इनफैक्ट जो आज की सारी रिपोर्ट्स उसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट यही है मेरे पास, जिसमें सभी जो टारगेट्स हैं वो अपवर्ड साइड पे रिवाइज किए गए हैं। मेजरली सीमेंट के लिए साल बहुत फ्लैट शुरू हुआ था लेकिन धीरे धीरे पिकअप हुआ और सेकेंड हाफ तो और स्ट्रांग हुआ। कोविड-19 के प्री कोविड लेवल्स के आसपास सभी सीमेंट कैपेसिटीज पहुंच गई। इनफैक्ट कई कंपनीज तो अपनी कैपेसिटीज को ऐड कर रही हैं। स्ट्रांग डिमांड है, सबने प्राइस हाइक किया और ये प्राइस हाइक का ट्रेंड ये भी माना जा रहा है कि CY21 में शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ भी दिखाई पड़े। पहली छमाही के अंदर नंबर्स और अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेजरली अल्ट्राटेक ने भी रिसेंटली कैपेसिटी एडिशन की बात की और वो पूरे स्पेस की री रेटिंग करता है। सेक्टर की सबसे पहली जो पसंद है एंटी को, जो लगता है कि सबसे बेहतर जो रिपोर्ट रहेगी वो रहेगी अल्ट्राटेक पे। उनकी टॉप पिक है इस पूरे स्पेस में, यहां पर वो करीब करीब 5500 रुपए तक की चाल भी देख रहे हैं। इसके अलावा उनको लगता है कि ACC अंबुजा ये सेकंड बेस्ट पिक रहेंगी अगर इस सेक्टर में जाना हो तो। लेकिन एक ही ओवरहैंग है कि उनकी रॉयल्टी का पेमेंट क्या रहता है, रॉयल्टी को लेकर किस तरह की कमेंट्री गोइंग फॉरवर्ड आती है। तो ACC अंबुजा दूसरी बेस्ट पिक रहेंगी। तो उन्होंने बिरला कॉप और जेके लक्ष्मी सीमेंट को एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की कैटेगरी में डाला है कि यहां पर वैल्यूएशन काफी साउंड है। अगर कोई भी लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से देखना चाहता है तो एक बेहतर बेट हो सकती है बिरला कॉप और जेके लक्ष्मी। इन दोनों के नंबर्स भी लास्ट क्वार्टर काफी साउंड आए थे। और आखिरी में जेके सीमेंट को उन्होंने कहा कि बहुत महंगे साइड पर है, अगर ये नीचे मिलता है तो नीचे के लेवल पे इसे एक्यूमुलेट करने के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो पूरे सीमेंट स्पेस में री रेटिंग की बातचीत, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉप मिड कैप में, फ्रंट लाइन में ACC अंबुजा और अल्ट्राटेक, इन 3 शेयरों पर आप नजर रख सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। और